फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जॉब सीकर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स एंड कंपनी ऑनर्स। मेरा नाम सुभाष जुनेजा है। मैंने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 30 इयर्स एट सीनियर पोजीशन पर काम किया है और मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक क्वालिटी, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एचआर, डिज़ाइन, machine shops, process improvement, ERP, cost control, customer support, sales and other contractual manpowers। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के अंदर बेसिक ट्रेनिंग ऑन कोर टूल्स ऑफ QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बनाया है और ये बेसिक जो ट्रेनिंग है ये आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की बेसिक्स जो कोर टूल्स हैं उसके बारे में मालूम चलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स की काफ़ी जानकारी हो जाएगी और इस वीडियो से आपको ना केवल जानकारी होगी, आप अपनी कंपनी के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़। इसके अलावा आपको सपोर्ट मिलती है डिफरेंट इंटरव्यूज़ को अटेंड करने के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि कोर टूल्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है क्या। बेसिकली ये एक कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए एक इंश्योर करता है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है एक कंसिस्टेंटली बन रहा है। और प्रोडक्ट बनाने के अलावा ये सर्विसेज में भी काम आता है। अगर आप खाली सर्विसेज करती है आपकी कंपनी तो उसके अंदर भी हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का अप्लाई करते हैं। और इसका पर्पस, बड़ा पर्पस क्या है? टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस एंड हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो कोर टूल्स हैं उससे हमें इन चीज़ों को करने में हेल्प मिलती है। तो अब आता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं। तो ये बेसिक 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला शुरुआत हो जाती है क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल से जब हम कोर टूल्स की बात करते हैं। तो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? कस्टमर फोकस होना चाहिए, लीडरशिप, इंगेजमेंट ऑफ पीपल। इंगेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है कि जब हम अपनी फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वी हैव टू इन्वॉल्व टू इम्प्रूव आवर प्रोसेस, इवन द सिस्टम्स। नेक्स्ट आता है प्रोसेस अप्रोच, उसके बाद में आता है इम्प्रूवमेंट्स, उसके बाद में आता है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन कोई भी अगर हमें लेना है, अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट करनी है प्रोसेस के अंदर करनी है या मेरे को ओवरऑल सिस्टम के अंदर करनी है या कोई डिसीजन लेना है तो इट शुड बी ऑन सम एविडेंस बेस या कोई डाटा के बेसिस के ऊपर या कोई कोरिलेशंस के बेसिस के ऊपर। और नेक्स्ट आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसको थोड़ा ब्रीफ में आपको बताता हूँ। पहला आ गया जैसे कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस के अंदर जैसे वर्ड से ही मालूम चल रहा है कि हमें एक्सीड करनी है एक्सपेक्टेशंस ऑफ आवर कस्टमर। कस्टमर शुड बी ऑन टॉप प्रायोरिटी। उसकी जितनी भी डिमांड्स हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसको हमें मीट करनी है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का जो प्रिंसिपल है पहला तो यही है। उसके बाद में आता है लीडरशिप। जितनी भी हमारी लीडरशिप लेवल पर जो लोग हैं उनको एक यूनिफाइड डायरेक्शंस एज वेल एज एंगेजिंग द पीपल, ये एक एस्टेब्लिश करना है। मल्टीपल कंफ्यूजन स्टेटमेंट्स आनी नहीं चाहिए एट लीडरशिप। अगर वो आती हैं तो रिजल्ट विल नॉट बी प्रॉपर। इसलिए कहते हैं कि आपके पास क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद में आता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल। एंगेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर ये आता है कि जितनी भी हमारी टीम है, जितनी भी, चाहे वो हेल्पर है, ऑपरेटर है, इंजीनियर है, सीनियर मैनेजर है, प्लांट हेड है, वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल आर इन्वॉल्व इन बड़े लेवल, छोटे लेवल पर इम्प्रूविंग करने के लिए हमारे प्रोसेसेस को। इसके बाद में आता है प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच जो होनी चाहिए वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देखते हुए होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी अप्रोच जो है खाली साइकिल टाइम मेरे को रिड्यूस करना, नो।
अगर मेरे को साइकिल टाइम रिड्यूस करना है तो उसके रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली आने भी चाहिए, ना कि मेरी क्वालिटी या रिजेक्शंस या रीवर्क बढ़ गया। इम्प्रूवमेंट्स का मतलब ये हो गया कि हमें एफर्ट्स करना है परफॉर्मेंस एंड प्रोसेसेस को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद में जैसे मैंने पहले बताया, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। वो तभी होगा जब आपके पास डाटा एनालिसिस होगा, और डाटा एनालिसिस कब होगा? जब आपके पास डाटा कैप्चर होगा। और डाटा कैसे बनेगा? देयर विल बी अ मल्टीपल रिपोर्ट्स। इट शुड बी अ सिंपल रिपोर्ट। आई एम नॉट सेइंग कि मल्टीपल रिपोर्ट्स जिससे कि ऑपरेटर्स का टाइम वेस्ट हो, इंजीनियर्स का टाइम वेस्ट हो, बट इट शुड बी इफेक्टिव रिपोर्ट्स। इसके बाद में रिलेशनशिप मैनेजमेंट, म्यूचुअल बेनिफिट रिलेशनशिप, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपस में मिल करके काम करना है, एंड वी शुड हैव ए गुड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेवल नंबर 2 पर आता है हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। पहला हमने बात करा प्रिंसिपल्स, अब आ गया अगला, ये कोर टूल्स की मैं बात कर रहा हूं। अब दूसरे नंबर पर आ गया क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स। तो जो स्टैंडर्ड्स के अंदर जो बड़ा फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, दैट इज ISO 9001। दिस इज अ बेसिक्स एंड दिस इज अ बेस सिस्टम। ये बेसिकली हमें क्या देता है? इससे हम हाउ टू इम्प्लीमेंट जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो हमें गाइडेंस मिलती है इसकी जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ISO 9001 ही हो, इसके अलावा बाकी भी सिस्टम्स हैं जो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। अब अगर आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक नीड है, उस हिसाब से आप आगे बढ़ते हैं। जैसे 14001 की अगर मैं बात करूं, इट इज़ फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। अगर मैं 45001 की बात करूं तो इट इज़ फॉर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। और इसके अलावा भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं रिलेवेंट टू द इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री, ऑटो सेक्टर इंडस्ट्री, textile industry and medicine manufacturing industry, defense sectors industries. So there are so many industries which require some specific standards, और उन इंडस्ट्रीज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हम लोग वो स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा आता है कोर क्वालिटी टूल्स क्या क्या हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये मैं चाहूँगा कि इसके सीखने के बाद आप अपनी अपनी कंपनी में इनमें से एटलीस्ट 3 टूल आप यूज़ करना शुरू करिए। दोस्तों, मैं आई एम टेलिंग यू, इसको करने से आपकी नॉलेज भी एनहांस होती है और आपकी कंपनी में भी इम्प्रूवमेंट्स होती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितना आप प्रैक्टिकल करेंगे, जितना आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे, उतनी आपकी लर्निंग बढ़िया होगी। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो अभी आप इसको अंडरस्टैंड करिए और अपने इंटरव्यूज़ को फेस करिए ताकि आपका उसमें सक्सेस मिले। बट ये सारी स्टडीज़ आपको करनी चाहिए और अंडरस्टैंड करने के बाद ही आगे आपको इंटरव्यू देने जाना चाहिए। बड़ा कॉमनली यूज़ होता है प्रोसेस मैपिंग। प्रोसेस मैपिंग है क्या? बेसिकली इट इज़ टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, और फिर उसके बाद में जब प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया विजुअल रिप्रेजेंटेशंस के साथ में, फिर उसको हमें इम्प्रूव कैसे करना है। तो इम्प्रूव तभी करोगे जब प्रोसेस की मैपिंग होगी। नेक्स्ट लेवल पर आता है रूट कॉज एनालिसिस। इसे हम कई बारी RCA भी कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ टेक्निक्स हैं, 5Y है, फिशबोन डायग्राम है, और जिससे हमें अपना जो कॉजेज हैं उसके बारे में पता चलता है, या रूट कॉज के बारे में पता चलता है। SPC, Statistical Process Control. This is most commonly asked in the interviews, and we should implement in our companies. There will be a lot of learning and lot of gain when you are going to implement SPCs. इसमें क्या बेनिफिट होता है? आपका एक मेथोलॉजी है स्टैटिस्टिकल, और इससे आपका जो मॉनिटर भी करते हैं और आप कंट्रोल करने की तरफ चल पड़ते हैं प्रोसेसेस को, बिकॉज आप डिसीजन ले लेते हैं based on these statistical process control systems. Next है FMEA. This is failure mode and effect analysis. तो पहले तो फुल फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली फुल फॉर्म भी नहीं आती है कई लोगों को, तो इसके बारे में ज़रूर जानिए आप। तो ये है क्या? ये आइडेंटिफाई करने के लिए टूल यूज़ होता है पोटेंशियल फेलियर्स को, और उसके बाद में जब हम एक लेवल पर हमने इसकी स्टडी कर ली, तो नेक्स्ट लेवल पर फिर जो करेक्टिव एक्शंस आएंगे तो उसका हमें प्रायोरिटाइज करने के बाद में उसको फिर हमें
एक्शंस लेना होता है कि मेरे को पहले प्रायोरिटी किसकी लेनी है, जिससे कि मेरा जो फेलियर मोड है वो रिड्यूस हो, पोटेंशियल फेलियर्स कम हो। कंट्रोल चार्ट ये ग्राफिकल टूल है जो मॉनिटरिंग करने के लिए प्रोसेस को काम आता है, और इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, वेरिएशंस का पता चलता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बाद में आता है पैरेटो डायग्राम या पैरेटो एनालिसिस, इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। बेसिकली अगर मेरा कोई प्रोसेस चल रहा है तो उसके अंदर 20% अगर मेरे इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स, अगर मैं उसे सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरी 80% की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, बिकॉज दैट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट 20%। जो सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट आता है वो 20% से आता है, उसको अगर मैंने इम्प्रूव कर लिया तो 80% मेरा ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट, चौथे नंबर पर जो कोर टूल्स में आता है वो है डॉक्यूमेंटेशन एंड द रिकॉर्ड मैनेजमेंट। तो इसके अंदर 2 लेवल हैं, एक हो गया डॉक्यूमेंट कंट्रोल करने का है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि पहले आप क्रिएट करोगे, फिर रिव्यू करोगे, फिर अप्रूव करोगे, और फिर बाद में कभी अगर हमें अपडेट करना होता है तो अपडेट करने का भी उसके अंदर सिस्टम होता है, जिसे हम चेंज या डॉक्यूमेंट चेंज रिक्वेस्ट कहते हैं, तो उससे आप अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्ड कीपिंग। तो इसके अंदर भी कंप्लाइंस के हिसाब से कुछ रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमें 5 साल के लिए रखने होते हैं, कुछ 3 साल के लिए रखने होते हैं, और कुछ लंबे टाइम के लिए भी रखने होते हैं, और इससे बेनिफिट क्या होता है, ट्रेसेबिलिटी के लिए होता है। इसके बाद में आता है 5वां नंबर, इंटरनल ऑडिट्स एंड कंप्लाइंस। तो इंटरनल ऑडिट बेसिकली इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला है ऑडिट प्लानिंग, दूसरा है कंडक्टिंग द ऑडिट्स, फिर उसके बाद में आता है ऑडिट रिपोर्ट करना, और फिर चौथे नंबर पर आता है कापा, जिसे हम कहते हैं करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस। तो पहले में ऑडिट प्लानिंग के अंदर क्या होगा जी, डेवलप करेंगे आप ऑडिट प्लान को, और उसके साथ साथ आप चेकलिस्ट तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पर आता है आपने इंटरनल ऑडिट कंडक्ट करना है, और उसके बाद में वो कंप्लाइंस के हिसाब से जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो आपने सिस्टम्स ले रखे हैं, उस हिसाब से उसको कंप्लाइंस करना होना चाहिए। उसके बाद में ऑडिट की रिपोर्ट निकलती है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, फाइंडिंग दी जाती हैं, और उसके साथ साथ हम रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि ये रिपोर्ट्स है, इसके अंदर आप ये करेक्टिव एक्शंस। नॉर्मली जब जो ऑडिटर्स होते हैं वो सब ये चीज़ें नहीं देते हैं, वो आपसे डिमांड करते हैं। और उसके बाद में चौथे नंबर पर आता है कापा, और ये कापा क्या है, बेसिकली जितनी भी नॉन कन्फर्मिटीज़ हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि वो दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए हम कापा देते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पर आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड फीडबैक, और इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसमें होती हैं 2 चीज़ें। पहला है कंट्रोल, डॉक्यूमेंट कंट्रोल, और दूसरा है रिकॉर्ड कीपिंग। कंट्रोल में क्या होता है, कस्टमर सर्वे होता है, गैदरिंग एंड एनालिसिस फॉर द कस्टमर फीडबैक, और दूसरे में क्या आएगा, रिकॉर्ड कीपिंग के अंदर हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड मैनेजिंग एंड रिजॉल्विंग द कस्टमर कंप्लेंट्स। 7th, दिस इज़ वेरी बिग, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। इसमें 12 चीज़ें आती हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, काइजन से आप इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ट्रेनिंग मेथड्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार से कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करेंगे, सर्टिफिकेशंस वगैरह लेने की बात करेंगे, बेंच मार्किंग के ऊपर बात होगी, कस्टमाइजेशंस के ऊपर बात होगी, इंगेजमेंट पे बात होगी, फॉलोअप पे बात होगी, और लास्ट में इफ़ेक्टिवनेस ऑन द ट्रेनिंग भी हम स्टडी करते हैं कि जो हम सब कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस क्या है। सो ये पूरा हमने बताया कोर टूल्स के बारे में। तो दोस्तों, लेट्स कनेक्ट विद अस। और मैं हमेशा बार बार जो ये कहता हूँ कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं ये आपके बेनिफिट्स के लिए हैं, और मैं ये भी चाहूँगा कि आपके लिंक में, क्योंकि मैंने तो ये यूट्यूब में डाल दिया, बट इसके साथ साथ जो आपके लिंक में, जो आपके ग्रुप में जो नोन है, जो लेट्स सपोज आपके नोन में कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल इंजीनियर्स हैं, कुछ जूनियर इंजीनियर्स हैं, इवन आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, प्लीज़ रिकमेंड माय चैनल, दिस इज़ माय फैक्ट्री ट्रेनिंग। उनको शेयर करिए, उनको बोलिए कि ये मल्टीपल ट्रेनिंग्स हैं, उससे आपको बेनिफिट होगा, वो अच्छे रिजल्ट्स देंगे, दे विल गेट द गुड सक्सेस इन देयर लाइफ, एंड वो इंटरव्यूज़ वगैरह सक्सेस की तरफ चलेंगे। और ये 4 मंत्राज हैं सक्सेस के लिए, कंटिन्यूअस लर्निंग। और लर्निंग कैसे आएगी, वॉच मैक्सिमम वीडियोस विच आई हैव गिवन इन डिटेल्स, एंड अगर आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखेंगे बड़ी क्रिस्प है, समराइज है, और विद एग्जांपल्स हैं, और अंडरस्टैंड करने में और सिंपल लैंग्वेज के अंदर दी गई है।
दूसरा है डेवलप द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं हमेशा कहता हूँ कि सीखने का मतलब ये नहीं है, आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करनी है। और अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो यूज़ दीज टूल्स, प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। और उसके बाद में 4 नवंबर पे आई एम श्योर जब ये 3 लेवल आप कर लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप फोकस अप्रोच के साथ काम करेंगे और रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड डेफिनेटली आई एम सेइंग यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स द सक्सेस। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर दिए हुए हैं, ईमेल है, मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। थैंक यू सर।